में आप देख सकते हैं कि जीवो मंगलों को लेकर, जी हाँ, जीवो मंगलों को लेकर यहाँ पर लगाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं ब्लड डोनेट करते हुए ये लड़का, जी हाँ, ब्लड डोनेट करते हुए व्यक्ति यहाँ पर तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमारे साथ यहाँ तो यहाँ पर और भी डॉक्टर संजय जी हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि उनसे भी बातचीत करेंगे। उससे पहले हमारे साथ उससे पहले हम साध्वी जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहोगे आप आज की जो यहाँ पर ब्लड डोनेट कैंप लगा है? आज हमारी पूज्य गुन्नी मैया निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब के संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। आज उनका 55वां संन्यास दिवस है, तो उनकी एक भावना थी कि हम ऐसा कोई कार्य करें जो देश सेवा के अंतर्गत आता हो। तो आज उन्हीं की इस भावना को हमने पूरा करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। रेड क्रॉस टीम के द्वारा आज यह कार्य किया गया है और इसका श्रेय जाता है श्री जोगिंदर सिंह जी दांगी को। उन्होंने इसका पूरा श्रेय लिया है, इसका लाभ लिया है। तो आज का ये रक्तदान शिविर जो बहुत सफल रहा है। मेघा भंडारी जी ने इसका उद्घाटन किया था, प्रातःकाल वो यहाँ पर बता रहे थे, तो इसका उद्घाटन उनके द्वारा किया। तो इसके आप हमें बताएं कि ये रक्तदान शिविर का आयोजन इस प्रकार से संस्थान में जीवो मंगलम में इससे पहले भी हो चुके हैं? हाँ जी, पहले भी हुआ था एक बार, तब गुन्नी जी महाराज साहब का जन्मदिन था 2018 में यहाँ पर सितंबर में। तो आप एक और बात बताएं कि जैसे कि ये रक्तदान शिविर यहाँ पर लगा है, रक्त देना एक बहुत ही अच्छी बात है, तो आप अपने अनुयायियों को व अन्य जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम एक संदेश जरूर देना चाहेंगे कि जो खून होता है उसका कोई भी विकल्प नहीं है। खून हम इंसान लोग ही दे सकते हैं, तो हम सबका एक फर्ज बनता है कि हम सबके लिए रक्तदान जरूर करें, क्योंकि ना जाने किसको कब जरूरत पड़ सकती है खून की। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जो खड़े हुए हैं, उनके लिए हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए, सबसे निवेदन करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं इस समय जीवो मंगलम, जैसे कि अपने नाम को चरितार्थ करता है जीवो मंगलम, अर्थात जीवों का मंगल करने वाला संस्थान। तो आप जीवो मंगलम के बारे में भी थोड़ा सा हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को अवश्य बताइएगा। जीवो मंगलम संस्थान जो पिछले 22 वर्षों से अपनी सेवाएं देता रहा है, यहाँ पर सभी प्रकार के पक्षियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। इस समय लगभग 500 पक्षी जो बीमार हैं, उनका यहाँ पर इलाज हो रहा है। कोई भी पक्षी हो, और विशेष रूप से जब बसंत पंचमी आती है तब यहाँ पर बहुत अधिक घायल और पतंग की डोर से कटे हुए पक्षी यहाँ पर आते हैं, जिनको इलाज दिया जाता है। आपका परिचय? साध्वी अर्चना। तो ये हमारे साथ जुड़ी थी साध्वी जी, तो हमारे साथ ये जुड़ी हुई थी साध्वी जी, जिन्होंने बताया कि ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। तो अब हमारे साथ संजय जी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर जो कैंप लगाया आपने? जो आज का जो रक्तदान शिविर है, ये जीवो मंगलम सोसाइटी के द्वारा लगाया गया है, जिसमें हम अपना हिस्सा जो है वो निभा रहे हैं। तो इसमें जो है लगभग 45 से 50 लोगों ने रक्तदान अभी तक कर दिया है। काफ़ी उत्साह लोगों ने दिखाया है। साध्वी जी ने भी खुद रक्तदान किया है। 3 से 4 महिलाओं ने रक्तदान किया है। यंग लोगों ने बड़ी रक्तदान किया है। 40+ लोगों ने जो उम्र के लोग हैं उन्होंने रक्तदान किया है। तो एक बहुत अच्छा कैंप और बहुत शांतिपूर्वक संपन्न होने जा रहा है और बहुत ही सराहनीय कदम है जीवो मंगलम का, जो कि निरीह पशुओं की, पक्षियों की सेवा करती है। तो जैसे कि हर बार अलग अलग जगह पे लगता है, तो अब की बार यहाँ लगाने की कैसे सोची आपने? ये देखिए, हम तो आप देख रहे हैं हमेशा आप हमारे कैंपों में आते हैं, तो जहाँ भी जो भी जगह संस्था देती है हम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इसलिए हम आपको हर जगह मिलते हैं। करनाल जिले के हर कोने में हम आपको मिलेंगे, चाहे वो यमुनानगर से लगता इलाका हो, कुरुक्षेत्र से लगता इलाका हो, पानीपत से लगता इलाका हो, करनाल शहर हो, कोई भी ब्लॉक हो, तो हर जगह पे हम आपको मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि आप भिन्न भिन्न रक्तदान शिविरों में शिरकत करते हैं, वहाँ की जिम्मेदारी निभाते हैं, आपकी टीम जो है बड़े अच्छे से कार्य करती है उन शिविरों में, और आज के ये जीवो मंगलम में जो शिविर लगा है, रक्तदान शिविर, इसमें कोई भिन्नता पाते हैं आप? देखिए, जो भी रक्तदान शिविर लगते हैं और आज जो कैंप लगा है वो लगभग मैं कहूँगा समान ही है। जो है ये भी एक जो है अनुशासित कैंप है और काफ़ी तरीके से लोग जो है
फॉर्म भर रहे हैं और हमें अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि हम जो है एक उनको फिटनेस सही तरीके से दे सकें। जो संस्था के लोग हैं काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैनेज किया हुआ है और यूजली कोई एक आधा ही कैंप होता है जहाँ पे हमें थोड़ी मैनेजमेंट की दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादातर कैंपों में हमें एक अच्छा वातावरण मिलता है और जो संस्था के लोग होते हैं वो मेहनत करके रखे होते हैं और इनकी भी जो मेहनत है वो नज़र आ रही है कि 50 के करीब इवेंट। तो ये हमारे साथ संजय जी जुड़े जा रहे थे, जिन्होंने बताया कि अभी तक 40 से 45 ब्लड डोनेट यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। साध्वी संतोष कुमारी जी जुड़ने वाले हैं, आगे की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। वो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के ब्लड कैंप के बारे में? जी साध्वी जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के बारे में? हम ये जानना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ब्लड दे सकता है जो देने में सामर्थ्य रखता है। तो हम ये प्रेरणा देते हैं कि देना चाहिए अपने देश के लिए, कि जिनको नहीं मिल पाता है, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं, कोई दे नहीं पाता, कोई ले नहीं पाता, तो कुछ ना कुछ तो अपना करना चाहिए, हमारा ऐसा लक्ष्य रहता है। तो आज 80 मेंबरों का रक्तदान दिया गया है, लगभग 80 मेंबरों के नाम लिखे, तो हो सकता कुछ कम ज़्यादा भी हो, 50 के करीब जागरूकता रही है लोगों में, सब लोग आए हैं, सुबह से चल रहा है 10 बजे से, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और हमारी भावना भी रहती है कि हर व्यक्ति को देना चाहिए, हम खुद भी देना चाहते हैं, तो दे सकता है तो देना चाहिए। हमारे देश में जो देशवासियों की ज़रूरत होती है तो उनको देना चाहिए। तो अब पता लगा था कि यहाँ के स्थान पे किसी साध्वी जी ने भी ब्लड डोनेट किया है। हाँ जी, अर्चिता जी महाराज ने सबसे पहले उद्घाटन उन्होंने ही किया था। अर्चिता जी महाराज मेरी ही शिष्य हैं, तो ब्लड देने में सबसे आगे रहती है। वो कहती सबसे पहले मैं ही मुहूर्त करूँगी, उसको बहुत शौक है और वो दिलवाने का भी शौक है। बहुत फ़ोन करती है लोगों को कि सबको देना है, सबको देना है, आइए आप देश के लिए आगे आना चाहिए, आप लोगों को बहुत प्रेरणा देती है। और 70-80 नाम उन्होंने ही लिखे हैं, ये तो अच्छी प्रेरणा रहती है उनकी, सबसे पहले खुद ही देती है। तो आज जो ये रक्तदान शिविर आपने अक्सर वैसे सुने भी होंगे, बहुत सी संस्थाएं देती हैं और बहुत से जो है समाज के लोग मिल करके रक्तदान शिविरों का आयोजन करते हैं। तो उन शिविरों को लेकर के और जो आज हमारे यहाँ जीवो मंगलम संस्थान में आयोजन हुआ है, कुछ भिन्नता पाते हैं आप? रक्तदान शिविर तो सेम वही होता है, उसमें भिन्नता तो यही है कि एक साधवियों की प्रेरणा से हो रहा है और सभी लोग उत्साह से देते हैं, प्रेम से देते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है कि वो ज़बरदस्ती नहीं, प्रेम से देते हैं कि हमें देना चाहिए। उनकी प्रेरणा थी साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज की, पिछले सब लोगों ने। क्योंकि मेरा जो सवाल ये था, सवाल तो आमतौर पे वैसे तो बड़ा सीधा सा सरल है मेरा ये, क्योंकि जहाँ बैठे ये एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, तो यहाँ तो आएगा ना, आध्यात्मिक क्षेत्र है, और जो बाहर होता है तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं होता। लेकिन कई ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र भी होते हैं, वहाँ भी होता है, वहाँ भी मैंने देखा है रक्तदान शिविर। लेकिन ये जो आज जीवो मंगलम में हुआ, तो उसी के संदर्भ में मैंने आपसे सवाल किया था, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा गहराई से और बताएं। थोड़ा सा गहराई से तो और यही बताया जा सकता है कि सभी लोगों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ती हैं। जब हम किसी को उत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो ये सोचता है कि महाराज ने बोला है या गुरुओं ने बोला है तो हमें करना चाहिए, तो उसका अच्छा लाभ भी होगा। क्योंकि भावनाएं हमारी अच्छी होंगी तो ब्लड में भी वो असर आएगा हमारी भावनाओं का, जिसको वो जाएगा उसको भी फायदा करेगा, उसमें भी आध्यात्मिक विचार आएंगे और वो भी करने का प्रयास भी करेंगे। तो साथ साथ आप हमें और बताएं, आप अपने अनुयायियों को और आम जनता को रक्तदान शिविर के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं सभी लोगों को कि सभी को रक्तदान देना ही चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में ये भी फर्क नहीं पड़ता कि रक्त दिया है तो कोई कमज़ोरी आ जाएगी या कुछ कमी होती है, उतना ही और बढ़ जाता है। तो हमारे रक्त देने से किसी की ज़िंदगी बच जाती है, तो ये बहुत अच्छा अवसर होता है कि हमारी भावनाएं ऐसी रहे कि किसी की जान बचे, खून की वजह से किसी की जान ना जाए, सबको खून मिलना चाहिए। तो इसी के साथ एक अंतिम प्रश्न आपसे, प्रश्न तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक स्वाभाविक जो मन के अंदर विचार उत्पन्न हो रहा है उसी के संदर्भ में, कि जहां हम यहाँ बैठे हैं जीवो मंगलम, जीवो मंगलम अपने आप को एक सार्थक करता है, अपने नाम को जीवो मंगलम, अर्थात जीवों का मंगल करने वाला। तो आप हमें यहाँ बात बताएं कि जीवो मंगलम में क्या कुछ कार्य चल रहे हैं? इसमें तो कार्य कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। जैसे पक्षियों का है, प्रतिदिन 10-12 की एवरेज है, किसी का पंख कटा आता है, कोई घायल आता है, किसी के पंजे कटे होते हैं, किसी का कुछ होता है, बहुत ऐसी स्थिति में आते हैं।
तो एक करुणा से भरा हुआ हमारा एक रूप रहता है कि हर जीव को लाभ मिले, उसको ज़िंदगी मिले। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी को ज़िंदगी का दान दें, ताकि ये भी जीना चाहते हैं, ये भी जिए हमारे लिए। तो ऐसे ही हम सभी को प्रेरणा देते हैं कि हर जीव की रक्षा करना एक इंसान का धर्म होता है। किसी की कोई जान ना ले, उसकी रक्षा करे, यही हमारा भाव रहता है। यही हम प्रेरणा देते हैं कि प्रत्येक प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। ये स्थान इतना उत्तम बना हुआ है कि हर व्यक्ति यहाँ, चाहे रक्तदान हो, चाहे भंडारा हो, सभी सेवा देते हैं। चाहे पक्षी लाते हैं, बहुत लोग प्रेम से, करुणा से लाते हैं और यहाँ रखा जाता है। सेवा का भाव होता है, खिलाने पिलाने का भाव होता है, दूसरे का सहयोग करने का भाव रहता है। यही सभी में होना चाहिए। मैं हूँ सोनम, अपने सहयोगी हरप्रीत के साथ, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।